आपके नेता ने यह भी कहा था कि हम किसी भी सूरत में मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन एनडीए में नहीं जाने वाले हैं, कोई भी सूरत हो से जाए। हमें बिहार की जनता ने मुझे बहुत कम जनाधार दिया, इसलिए पलटी मार रहे हैं आप। बिल्कुल, और सहयोग करते हैं। मैं तो बिहार को चलाने के लिए और विकास की गति को तेज करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध जीवन रहा। इनके समानांतर कोई ऐसा चेहरा नहीं है, वैसा कोई विकल्प नहीं है बिहार में अभी। 22 जनवरी का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देख करके आपके नेताजी डर तो नहीं गए, और बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न भी दे दिया। इस वजह से तो कहीं पलटी नहीं मार रहे हैं। बिहार में पिछले कई घंटों से राजनीतिक घटनाक्रम अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है, और इस घटनाक्रम में फिर एक बार से नीतीश कुमार ही चर्चा में है। कहते हैं कि बिहार के सत्ता के सुपरस्टार या पावर स्टार कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब तक 6 या 7 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उससे अधिक बार कहीं न कहीं वो रिजिग्नेशन दिए हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले 33-34 सालों में अगर सत्ता की बात होती है, बिहार में राजनीति सत्ता की बात होती है, तो उसमें नीतीश कुमार ही आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अभी पिछले कई घंटों से लगातार ये बातें पूरी तरह से मीडिया में आ रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, और पूरी तरह से हर चीज़ सच के सवर के तैयार है, केवल घोषणाएं होनी बाकी है। आखिर क्या हुई? जिस महागठबंधन की नींव 9 अगस्त सन 2022 को पड़ी थी और लालू यादव के साथ नीतीश कुमार ने एक मरतबा फिर से सरकार को आगे बढ़ाने की बात कही थी और बिहार के विकास को आगे ले आने की बात कही थी, अचानक क्या हुआ, क्या कुछ हुआ? इस घटनाक्रम को लेकर के आज हमारे साथ भागलपुर जिला के जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती, जो मीडिया इंचार्ज भी हैं। एक बार फिर से आपके नेताजी चर्चा में आ गए हैं, वजह क्या है? देखिए, वजह है मीडिया। ये जो पूरे मीडिया का नियंत्रण, मीडिया के ऊपर नियंत्रण, देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको हम लोग झूठी पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसका नियंत्रण हो गया है। और उसी का परिणाम है ये पिछले 2 दिनों से बिहार के सरकार में, बिहार के सत्ता को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं। अभी पूरी तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल शाम तक सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी और नई सरकार का गठन हो जाएगा बिहार में। आप भारतीय जनता पार्टी को झूठा पार्टी कहते हैं, परसों फिर स्टेटमेंट आप देंगे तो बीजेपी के समर्थन में आप बोलने लगेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और किसी प्रकार का जो गठबंधन अभी है, इस गठबंधन में किसी प्रकार का कोई टूट नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी तरह संदेह नहीं किया जा सकता है। हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी को जो जनाधार मिला है बिहार की जनता के द्वारा, उस जनाधार के आधार पे किसी भी परिस्थिति में हम अकेले सरकार नहीं चला सकते हैं। हमको किसी न किसी के घटक दल को अपने साथ लेना होगा, और गठबंधन बना के ही बिहार का विकास, बिहार की जनता के हित में काम किया जा सकता है। तो मैं समय और परिस्थिति के हिसाब से हमारे नेता ने गठबंधन करके बिहार के विकास को और बिहार के जनता के हित को अपने मुख्यमंत्री के दायित्व में बने रहते हुए करने का काम किया है पिछले 18 वर्षों से। लगातार कई मर्तबा आपकी जो सुप्रीमो है, आपके जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई मर्तबा दूसरे दलों में गए, दूसरे दलों से फिर आए, और कई मर्तबा ये भी कहा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो बीजेपी में नहीं जाएंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे। ये तमाम चीज़ें चल रही है। इससे बिहार की जनता नीतीश कुमार पर कितना भरोसा करेगी? नीतीश कुमार का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता है वो पूरी तरह से सशंकित हो जाती है, वो असमंजस में आ जाती है कि क्या एक मरतबा फिर से कोई नया घटनाक्रम देखने मिलेगा, नई सरकार देखने मिलेगी। इससे बिहार का विकास भी तो बाधित होता है ना। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि हमारे नेता किसी दल में जाने की बात नहीं है। हमारा अपना दल है, जनता दल यूनाइटेड, उस दल के वो नेता हैं और वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, हमारे नेता बिहार के विकास को लेकर और बिहार के जनता के सेवा को लेकर जो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं, उस तमाम मुद्दे को और तमाम निर्णय को लेकर वो अडिग हैं और स्थिर हैं। समय परिस्थिति के हिसाब से बिहार की जनता ने जो हमारे दल को जनाधार दिया है, जो संख्या बल दिया है, हमारे बिहार में 243 में जो 123 संख्या बल की आवश्यकता है, उस संख्या बल के बहुत पीछे हमें बिहार की जनता ने मुझे बहुत कम जनाधार दिया। इसलिए पलटी मार रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं तो अडिग हूँ। स्वार्थवश समय समय पर और जो घटक दल हैं बिहार में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, ये लोग समय समय पर सुविधा अनुसार आते हैं और सहयोग करते हैं। मैं तो बिहार को चलाने के लिए और विकास की गति को तेज करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है।
लेकिन लगातार कुर्सी की कहीं न कहीं झलक और कहीं न कहीं उसकी जो एक आकर्षण है वो नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द, अगर आपकी पार्टी के नेता इतने ही डेडिकेटेड है तो ये मुख्यमंत्री को छोड़ करके दूसरा पद भी तो ले सकते हैं ना। मुख्यमंत्री ही क्यों रहते हैं? आप खुद कहते हैं डेडिकेटेड है बिहार की जनता के लिए, हम काम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी बिहार की जनता के लिए समर्पित है। न्याय के साथ विकास, ये सुशासन बाबू से ही संभव है। और हमारे नेता का जो चरित्र है, जो चेहरा है, जो पूरे राजनीतिक जीवन काल में पिछले 35 वर्षों से अपना एक स्वयं का इनका जो राजनीतिक जीवन रहा, सार्वजनिक जीवन रहा, इनके समानांतर कोई ऐसा चेहरा नहीं है, वैसा कोई विकल्प नहीं है बिहार में अभी जिनको ये दायित्व दिया जाए जो कि बिहार को सुव्यवस्थित तरीके से चला सके। बिहार में आपने महागठबंधन इंडिया को जन और आपके नेता ने ही दिया। अब चूंकि यहाँ पर पूर्णिया में एक कार्यक्रम होने जा रहा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के, जनता को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं हमको जानकारी नहीं है, वहाँ पर जाने की भी किसी त्यागी ने पुष्टि कर दिया कि वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। तो ये इंडिया गठबंधन को आपने तैयार किया और इंडिया गठबंधन से आप दूरी हो गए, तो आपके कथनी और करनी में तो बहुत फर्क दिखता है ना। देखिए, मैं किसी से ना नज़दीकी है ना किसी से दूरी है। इंडिया गठबंधन का नींव निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने रखा और देश के विभिन्न प्रांतों में घूम घूम कर इसको मजबूत भी किया। और साथ साथ हमारे जो गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उनको साथ लेकर देश के विभिन्न प्रांतों में मैं गया भी, हमारे नेता गए भी, और लगातार ये प्रयासरत भी है कि अविलंब सीट का शेयरिंग हो। और हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है पिछले दिनों, जाति जनगणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, इन तमाम बातों को लेकर देश के विभिन्न प्रांतों में जाएंगे और हर राज्य में इस बात को रखेंगे कि आपके भी देश के विभिन्न प्रांतों में जाति जनगणना हो और उसका आरक्षण का दायरा जिसकी जो संख्या है उस आधार पे मिले, अधिकार जिसका है जो मिले। विशेष करके अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण समाज का जो अधिकार से जो वंचित है वो अधिकार मिले, इस बातों को लेकर पूरे देश में जाएंगे। इसी उद्देश्य से लगातार हमारे नेता या हमारे पार्टी के तरफ से ये हो रहा है कि सीट शेयरिंग हो जाए और सभी बिंदुओं पर स्पष्टता के साथ निर्णय आ जाए, जिससे कि देश में जो भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार, मोदी जी के विरुद्ध में, उनके खिलाफ में देश के विभिन्न प्रांतों में जाने का मौका मिल पाया स्पष्टता के साथ। ये हमारे नेता का लगातार प्रयास है। आप कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया का पूरा प्रसंग चलाया जा रहा है। आपके नेता ने यह भी कहा था कि हम किसी भी सूरत में मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन एनडीए में नहीं जाने वाले, कोई भी सूरत हो जाए। लेकिन अगर कल को चली जा रही है पार्टी तो फिर क्या होगा आपका स्टेटमेंट? जब से गठबंधन बना है लगभग 1.5 वर्षों में 150 बार गोदी मीडिया के द्वारा ये अरेंज किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी कहा जा चुका है कि गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट रहा है, कल टूट रहा है, आज टूट रहा है, अब टूट रहा है। मूल बात है कि माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये जो बिहार नहीं पूरे देश में एक विपक्ष का माहौल बन रहा है, सरकार के विरुद्ध में एक माहौल बन रहा है और जनता मन बना रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसी से बौखला के, उसी से बेचैन होके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये असफल षड्यंत्र किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से वो लोग पूर्व में जैसे असफल हैं पिछले 1.5 वर्षों से, आगे भी असफल रहेंगे। 22 जनवरी का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देख करके आपके नेताजी डर तो नहीं गए? और बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न भी दे दिया, इस वजह से तो कहीं पलटी नहीं मार रहे हैं। देखिए, ये तो आपने सही सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से कहीं डर तो नहीं गए। डर कौन गया ये स्पष्ट है। हमारे नेता के द्वारा पार्टी से निर्देशित कार्यक्रम था 24 जनवरी को शताब्दी समारोह पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में। 23 जनवरी के रात्रि में ही ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, मोदी सरकार, उन्होंने घोषणा कर दिया हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देने का भारत रत्न का। तो ये कौन डर गया, कौन परेशान हो गया, ये तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कौन डरा हुआ है।
अगर आप डरने की बात कर रहे हैं तो इतने सालों से आपकी मांग होती रही, यही 2024 में काहे दिया मोदी सरकार ने उसको भारत रत्न? क्योंकि वो परेशान है। वो अति पिछड़ा समाज के मतदाताओं पे जब हमने जाति जनगणना कराया हमारे नेता ने, तो स्पष्ट हो गया अति पिछड़ा का संख्या यहाँ कितना है, उजागर हो गई। इन तमाम बातों को लेकर वो अति पिछड़ा मतदाताओं को लुभाने के लिए आगामी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने एक ये पासा फेंक दिया कि ये क्रेडिट नीतीश कुमार जी नहीं ले लें, उसके लिए उन्होंने इस तरह की घोषणा कर दी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नीतीश कुमार गवर्नर से मिल करके ये बातें पहुंचाई और अंदर ही अंदर नीतीश कुमार और मोदी की साठगांठ के तहत ये कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, लेकिन दिखावा कुछ और है। आप दोनों की तो सेटिंग पहले से चल रही थी। बिल्कुल नहीं। देखिए, गवर्नर जो यहाँ हैं बिहार में महामहिम होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कई ऐसे बिंदुओं पे उनको लगातार जाके बातचीत करने का ज़रूरत महसूस होता है। वो समय समय पे पहले भी जाके बातचीत करते रहें। ऐसा आज भी वो किसी कार्यक्रम में शाम के समय में गवर्नर हाउस में गए हैं, पिछले दिनों भी गए। उस समय भी बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्तियों हम जो ही देखेंगे, आप न्यूज़ में ही हम लोग ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मिल के लौटे, दूसरे ही दिन बिहार में तमाम विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हुई है। इन तमाम चर्चाओं को लेकर, तमाम निर्णय को लेकर, इस उद्देश्य से भी माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर हाउस आते जाते रहे हैं। कर्पूरी जयंती के दिन जम करके बरस गए कि वंशवाद राजनीति होती है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे जो कि परिवार को नहीं बढ़ाए, हम भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अचानक से परिवारवाद पर टिप्पणी करने लगे, बयानबाजी करने लगे। रोहिणी आचार्य का कई ट्वीट आ गया। ये सब सारी मनोज झा का अपना स्टेटमेंट है कि असमंजस दूर करे। ये तो दिखाता है ना कि नीतीश कुमार लालू यादव में दूरी हो गई है। देखिए, परिवारवाद पे जिस तरह का उन्होंने चर्चा किया कर्पूरी जयंती शताब्दी समारोह में, तो उनका कहने का जो उद्देश्य था कि कर्पूरी जी का जो जीवन रहा वो समाज के लिए रहा, राज्य के लिए रहा। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन उन्होंने ऐसा कुछ राजनीतिक रूप से नहीं जिया। साथ ही साथ उन्होंने उसी का उदाहरण देते हुए अपने ऊपर लिया कि मैं भी कर्पूरी जी को फॉलो करते हुए मैं भी परिवार के लोगों को राजनीतिक सक्रियता में नहीं लाया हूं। उनका कहने का उद्देश्य ये था। रही बात परिवारवाद का, तो आज तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से अधिक कहीं भी परिवार नहीं है। सबसे अधिक परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे राजनाथ सिंह साहब का बेटा हो, चाहे अमित शाह का बेटा हो। गिनती गिनाने लगेंगे तो शायद ही कोई ऐसे हैं जिनके पुत्र की भूमिका या सक्रियता नहीं है। लगभग भारतीय जनता पार्टी में 70 से 80% नेता के पुत्र और पुत्री की भूमिका है और आए हुए हैं। परिवारवाद सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी में है। शुक्रिया। रही बात, आपने साथ साथ एक सवाल किया मनोज झा जी पे। मनोज झा जी ने क्या कहा जब गोदी मीडिया या मीडिया ने घेरने का काम किया कि आप बताएं कि ठिकरा मीडिया पर फोड़िएगा? नहीं, मैं मीडिया पे नहीं फोड़ रहा हूँ, गोदी मीडिया पर फोड़िएगा। तो आप बताएं क्या किसी का जो हलचल हो रहा है ये सब गोदी मीडिया की उपज है? आप बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड या कांग्रेस पार्टी या वाम दल, जो भी इंडिया गठबंधन में बिहार में सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से सरकार चला रही है, या इसके किसी भी नेता का आधिकारिक बयान आया है गठबंधन को लेकर? आप इकराम भाई बताएं। 26 जनवरी के दिन तेजस्वी यादव का देखें स्टेटमेंट मीडिया को दिया है। वो नीतीश के कहीं ना कहीं असमंजस वाली बातों को लेकर के, अच्छे माहौल ना होने को लेकर के वो टिप्पणी कर रहे हैं। ये तमाम, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मनोज झा जी ने क्या कहा कि इस तरह का जो एक कन्फ्यूजन फैला गया बिहार में, तो इस पे हमारे नेता गठबंधन के जो मुखिया हैं, हम लोगों के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, तो उनको निश्चित रूप से इस तमाम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जनता के बीच जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और सफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के सौजन्य से, इसको दूर करने के लिए गठबंधन के जो मुखिया हैं, माननीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस पे अपना स्पष्ट बयान देना चाहिए, जिससे कि बिहार की जनता भी स्थिर हो और बिहार के राजनीति में भी एक स्थिरता आए। बेवजह ही भ्रम फैला रहे हैं भाजपा वाले, गोलबंद होने में जनता को तोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर विराम लगाना चाहिए गठबंधन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी जाएगी वोट मांगने के लिए, और जनता अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि आप किधर हैं और किधर रहेंगे, तब आपका सवाल क्या होगा? मेरा जनता से, बिहार के जनता से एक ही जवाब है कि मैं बिहार के जनता के हित के लिए काम कर रहा हूं, बिहार के विकास के साथ हूं। गारंटी क्या मिल रही है जनता को? गारंटी विकास का है, गारंटी न्याय का है, गारंटी अधिकार का है, गारंटी अति पिछड़ा और अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज को एक
सूत्र में बांध के रहने का है। गारंटी हिंदू मुसलमान के नाम पे टूटने नहीं देंगे, बंटने नहीं देंगे, विवाद फैलाने नहीं देंगे, इनकी गारंटी है। मंदिर मस्जिद के नाम पे उन्माद नहीं फैलाने देंगे, इसकी गारंटी है। ये तमाम गारंटी बिहार की जनता के साथ जनता दल यूनाइटेड का और इस गठबंधन के सरकार का है। सरकार नहीं गिर रही है? बिल्कुल नहीं। सरकार कल भी नहीं गिर रही थी, आज भी नहीं गिर रही है और सरकार आगे भी नहीं गिरेगी। शुक्रिया समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी आभार और धन्यवाद इकराम भाई, आपने सही समय पे ये बहुमूल्य समय दिया और इस तरह का चर्चा किया। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से भागलपुर वासियों को और बिहार वासियों को एक संदेश जाएगा और एक जो भ्रम फैला रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया के सहयोग से, गोदी मीडिया के सहयोग से, उस पर एक विराम लगेगा। आपका ये बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये शिशुपाल भारती थे, भागलपुर जदयू के जिला प्रवक्ता हैं। बखूबी तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखे हैं कि सरकार नहीं गिर रही है, सरकार बिहार के हित के लिए काम करेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल सिटी टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर भी पेज है, आप वहां जा करके फॉलो और लाइक जरूर करें।